ये आईसी है CD4094। तो इसके जरिए हम ऑपरेट इसको करा रहे हैं। अब मान लेते हैं कि हमें इसमें 1 लिखना है, एक। तो ये शिफ्ट रजिस्टर आईसी से बोलते हैं। इसमें कैसा होता है कि अगर आपने जैसे इसमें जो 8 आउटपुट हैं या 9 आउटपुट, 10 आउटपुट, जो भी रहेगा, मान लेते हैं कि यहाँ पे 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, जो भी रहेगा, तो इसमें 1, 2 और 3 ये डाटा हो गई। ठीक है, डाटा के पिन में डी लिख रहा हूँ और क्लॉक सी, और ये होती है डिस्प्ले कराने के लिए। ठीक है, यानी इससे आगे जो है शो करेगा, आगे की तरफ शिफ्ट कराएगा, स्टोर, ये स्टोरेज रहेगा, तो उस स्टोर को इसमें जो है शो कराएगा। जैसे हमने अगर इसको एक बार हाई रखा, यानी ऑन कर दिया, और ऑन करके जब इसको एक बार प्रेस करेंगे, यानी इसको, इस पिन को प्लस के साथ में हाई करेंगे, तो ये अपने स्टोर में एक को हाई रख लेगा, यानी इसे ऑन रखेगा। जैसे इसे दबाएंगे तो ये एलईडी जलने लगेगी। फिर अगर इसको ऑफ रख करके इसको दबा के और फिर इसे दबाएंगे तो ये 0 खिसक करके, यानी जो जलती हुई लाइट है वो यहाँ पे आ जाएगी और ये लाइट बंद हो जाएगी, यहाँ की लाइट। फिर वापस इसे दबा करके, यानी फिर एक बार दबाएंगे तो ये लाइट यहाँ पे आ जाएगी और ये लाइट बंद हो जाएगी, यानी ये खिसकते हुए आगे जाएगी। अगर जो इसे बीच में फिर प्लस सप्लाई, यानी इसे दबा करके और इसे दबाएंगे, यानी इसे हाई रख करके इसमें एक क्लॉक पल्स देंगे। क्लॉक पल्स का मतलब जैसे ही हम हाई करेंगे तो एक पल्स इसके अंदर स्टोर हो गया, फिर वापस दबाएंगे तो ये आगे खिसकेगी, ये 0 यहाँ पे आ जाएगा, यानी ये बंद हो जाएगी और ये बंद हो जाएगी और ये वाली ऑन हो जाएगी। तो ऐसे ये काम करता है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। हमने यहाँ पे 0 0 0 0 0 सारे 0 कर लिए और एक बार डिस्प्ले करते हैं, कुछ नहीं आया। अब देखिए, मैं इसको एक बार दबा करके और इसे प्रेस एक बार किया और डिस्प्ले दबाऊंगा तो हमारी एक नंबर की जो एलईडी है, मैंने क्रम से लगाया है, तो 1 नंबर की यहाँ पे एलईडी जल गई। 1 नंबर बोले तो कहाँ पे 1 नंबर है, हमने लिखा था 1 नंबर इसे, तो ये जल गई। अब इसको खिसका के 2 नंबर पे लाना है, तो अब मैं इसको देखिए कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने कर दिया, इसे बार बार डिफोकस हो रहा है, इसे मैं लॉक कर देता हूँ। चलिए, तो इसे मैंने एक बार देखिए प्रेस कर रहा हूँ, 1 2 3, मैंने 3 बार इसे प्रेस कर दिया, तो ये शिफ्ट कहाँ हो गया होगा आप अंदाजा लगाइए। 1 2, ये भी 0, ये भी 0। ठीक है, यहाँ पे अपने इसको शिफ्ट कराया तो 1 2 यहाँ पे आएगा और 2 0 यहाँ पे अंदर आ चुके हैं। डिस्प्ले को एक बार दबाएंगे, यानी स्टोरेज को, तो देखिए यहाँ पे आ गया, यानी खिसक करके इसके बीच में 0 0 लग गए, यानी 3 बार दबा था तो यहाँ पे आ गए। फिर एक बार दबाते हैं और एक बार आगे, तो 1 खिसक के फिर गया, यानी 4 नंबर से 5 नंबर। अब इस पे, इसके बाद ये 6 नंबर पे जाएगा। एक बार दबा के करेंगे तो देखिए वापस ये गया 6 नंबर पे, और फिर एक 0 इसके अंदर हम इंटर कराते हैं और फिर आगे करेंगे तो ये 7 नंबर पे चला आया यहाँ पे। अब हमें मान लेते हैं कि 1 लिखना है, तो पहले हम 0 0 कर देंगे, ये 0 0 हुआ, डिस्प्ले में कुछ नहीं, 0। अब हमें 1 लिखना है, तो यहाँ पे देखिए 1 1 0, तो हम इसको एक बार ऐसे इसे हाई करेंगे और 1 और 2 और 0 और डिस्प्ले, तो यहाँ पे देखिए 1 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 1 हो गया। अब मान लेते हैं कि हमें 4 लिखना है, तो 4 लिखने के लिए देख लीजिए क्या क्या है यहाँ पे, 1 1 0 0 1 1 0। ठीक है, 1 1 0 0 1 1 0। तो चलिए इसे करते हैं। पहले 0 0 0 0 डेट, इसको हम आगे कर दिए, कुछ नहीं है, तो क्या है पहले हमारा 1 1 0 0 1 1 0। तो यहाँ पे चलिए 1 1 0
0 1 1 0। तो यहाँ पे हमारा 4 आ गया। ठीक है, इस तरह से डिस्प्ले हमारी काम करती है। ये काम जो है आईसी के जरिए होता है, यानी जो हमारा डेटा क्लॉक जो आती है वो एमसीयू से आती है। तो अगर इस पे इंटरेस्टेड रहेंगे तो वो बताइएगा, हम इसको और आगे लेके जाएंगे, यानी कंप्यूटर के जरिए भी इस डिस्प्ले को हम आगे पीछे करेंगे, यानी आर्डिनो के जरिए करेंगे, क्योंकि कोड भी जानना जरूरी है। तो यहाँ पे इसलिए मैं ये बताने का मेन मकसद हमारा था कि डिस्प्ले को आप समझ जाइए कि डिस्प्ले वर्क कैसे करती है। अब यही है कि अब जब इस समय जब हम इधर की डिस्प्ले ऑन कराएंगे तो इधर की ऑफ रहेगी, जब इधर की ऑन कराएंगे तो इधर की ऑफ रहेगी। हमें यहाँ पे दिख मतलब आंख से हमें तो ये स्पष्ट दिख रहा है, लेकिन आपको ये कैसा दिख रहा है? ठीक है, कैमरा पकड़ लेता है, तो एक बार ये डिस्प्ले शो रही है, एक बार ये हो रही है। वैसे ही ये सारे डिस्प्ले एक एक करके क्रमशः शो हो रही है और इसकी फ्रीक्वेंसी मैच हो जा रही है इस कैमरे के शटर से। तो जब शटर से इसकी मैच हो जाएगी तो हमको ऐसे ही दिखेगा।